कहते हैं कि दिल से निकली हर दुआ कबूल होती है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और कभी परेशान ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम, आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना किसी झंझट के आप घर में बना सकते हैं, विदाउट ओवन, बगैर किसी अंडे के। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। और जो पहले रेसिपी बनाई है उसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी है। तो सबसे पहले हम कोई भी ट्रे ले लेंगे सिल्वर स्टील की और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप सिंपली हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। अब घर में आपके पास जो भी नोटबुक का पेपर है उसको आप ले लीजिए और उसको ऐसे इसके ऊपर भी ऑयल लगा लीजिए। तो आपका सिंपली घर में बटर पेपर बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी भी बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। ट्रे तैयार हो चुकी है, उसको करते हैं साइड पर। अब एक बाउल में लेंगे हम आधा कप घी लेंगे, यानी कि 5 से 6 चम्मच घी आपका जमा हुआ होना चाहिए, मेल्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 2 बड़े चम्मच चीनी के डालेंगे, पीसी हुई चीनी मैंने ली है, इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इतना मिक्स करेंगे कि चीनी और घी जो है वो अच्छी तरह से क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। कुछ इस तरह से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इसको बीट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, इसने कलर भी चेंज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप मैदे को मैंने छान लिया था मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप, यानी कि 4 बड़े चम्मच गंदम के आटे के। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना। बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून, यानी कि आधा छोटा चम्मच, और साथ 2 चुटकियाँ और। तो ये बेकिंग पाउडर चला गया। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा थोड़ा सा हम बाद में ऐड करेंगे, किस पॉइंट पर आपने देखना है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर दूध की ज़रूरत हुई तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मुझे दूध की ज़रूरत पेश आई थी तो मैंने 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड कर दिए थे। दूध ना आपने ठंडा लेना है ना गर्म लेना है। तो इसको डालकर हम अच्छे तरीके से डो बना लेंगे। डो आपने ना तो ज़्यादा सख्त रखनी है ना नरम रखनी है। तो इसी तरह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें डो हमने नरम से तैयार कर ली है। इसको हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, फ्रिज में रख देंगे हम इसको। तो फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पर डो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है। तो भी हम इसको बेल लेंगे। तो जितने मार्केट से बिस्किट आते हैं ना ज़ीरा बिस्किट, हम उसी साइज़ का ये बिस्किट बेल लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या आपका अपना चैनल है रोज़ रोज़ कुकिंग, इसको सब्सक्राइब करने में शर्माइएगा मत। तो यहाँ पर हम इसको बेल लेंगे। आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सूजी बिस्किट जो है उसको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। ढेर सारी हैं दुआएँ आपके लिए। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ज़ीरा हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे और उसको बेलन की मदद से ऐसे नीचे दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से ज़ीरा जो है वो जुड़ जाए डो के साथ। किनारे हम कट कर लेंगे, इन किनारों को हम बाद में बेल लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे हम। किनारे हम साइड पर करेंगे और छोटे से बिस्किट्स बना लेंगे हम। तो बड़ी आसानी के साथ बिस्किट बन जाएंगे। इसको हम छुरी की मदद से ऐसे नीचे से निकाल लेंगे, बड़ी आसानी के साथ निकल जाएंगे। इसको हम ट्रे में रख देंगे जिसको हमने ग्रीस किया था ना। तो इस पॉइंट पर आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। आप इसको फ़ौरन से निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको बगैर किसी अमल में बना रहे हैं पतीले में। पतीले को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था मीडियम हीट पर ढक्कन लगाकर। इसके नीचे आप कोई भी सिल्वर स्टील की प्लेट रख दें, कटोरी रख दें। मैंने ये बेकिंग का स्टैंड रखा है। अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। बाद में हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, बेक करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यहाँ पर आधा घंटा लगा था क्योंकि मैंने फ्लेम जो है वो लो की थी। अगर आपका 20 से 25 मिनट में कलर ना आए तो आप भी मेरी तरह इसको 5 मिनट के लिए और कुक कर सकते हैं। फ्लेम को आप लो रखिएगा। तो यहाँ पर अब बिस्किट जो है उनको हम निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, इतने क्रिस्पी बने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी छलनी के ऊपर रख देंगे। कूलिंग रैक है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर बिस्किट जो है वो ठंडे हो चुके हैं, इनको हम कूलिंग रैक पर रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा कलर आया है, देखकर दिल खुश हो रहा है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।